अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले चंद लेक्चर से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं, तो आज भी हमने एक पार्ट ऑफ उनमें से एक पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है। अब आपने बगैर किसी हिचकिचाहट के इस लेक्चर को एंड तक देखना है, और आपने अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने हैं तो आपको ये टर्न बाय टर्न करवाए जा रहे हैं और आपने इनको आखिर तक लाके देखना है। अगर किसी भी नॉलेज को लेने के लिए, क्योंकि आधा इल्म जो होता है वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है। कोई भी चीज़ सीखनी है उसको आपने पूरा सीखना है, एंड तक देखना है, अंत तक सीखना है। तो आज हमने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनमें से एक सीखना है, वो वर्ब। वर्ब क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में सीखना है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे वही इल्तमास कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बगैर किसी देर के मैं आप लेक्चर को स्टार्ट करता है, आपने लेक्चर को एंड पर लाजमी देखना है, ठीक है। देखिए, ये वर्ब वर्ब क्या होता है, काम होता है। वर्ब काम को कहते हैं, ठीक हो गया। अब वर्ब क्या है, काम को कहते हैं। अब इसमें क्या है, ईट, राइट, प्ले, ड्रिंक, टॉक, ये सारे वर्ब हैं, ठीक है। ईट का मतलब होता है खाना, राइट का मतलब लिखना, प्ले का मतलब खेलना, और ड्रिंक पीना, टॉक बातें करना। तो ये आपके क्या है, वर्ब हैं। कोई भी काम जो है, कोई भी फिक्रा, सेंटेंस जो है इंग्लिश का, वो वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता। तो देखिए, उठना बैठना खाना पीना, ठीक है ना, दौड़ना चलना फिरना, ये सारे वर्ब्स हैं, ठीक है। ये सारे वर्ब्स हैं, इनके बगैर कोई काम मुकम्मल, कोई भी ऐसा दुनिया का फेल जो है मुकम्मल नहीं होगा। काम वर्ब के बगैर कोई इंग्लिश का सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। तो अब आज हमने वर्ब के बारे में पढ़ना है, फिर आगे इनकी वर्ब की फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसको आगे डिटेल में इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो बेसिकली हम वर्ब कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आज हमने सीखना है। वर्ब होता है काम, कोई भी काम। आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। उसके बाद शी राइट्स अ लेटर या स्टोरी, वो एक स्टोरी लिखती है या एक लेटर लिखती है, ठीक है। एक बुक, आप बुक भी कर सकते हैं, शी राइट्स अ बुक, वो एक किताब लिखती है, ठीक है। उसके बाद दे प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलते हैं। इसमें क्या है, ही ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर, वो पानी का एक गिलास जो है पीता है। ही इज टॉकिंग, वो बातें कर रहा है। अब इसमें वर्ब कहाँ है, ठीक है। अब पहले हमने देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन क्या होते हैं। उसके बाद ये सारे क्या हैं, प्रोनाउंस, ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले लेक्चर के अंदर, ये प्रोनाउंस हैं। अब इसमें हमने वर्ब देखने, यानी प्रोनाउंस की बजाय हम वर्ब देख लेते हैं, वो कहाँ है, ठीक है। वर्ब, ये सारे इसके अंदर वर्ब हैं, ये वर्ब बयान की गए हैं, ये वर्ब्स हैं, ठीक है। अब क्या है, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ। खाना खाने वाला जो है वो एक काम है, ठीक है। इस तरीके से शी राइट्स अ लेटर, राइट लिखना एक काम है, लिखना एक काम है। उसके बाद दे प्ले फुटबॉल, प्ले खेलना एक काम है, ठीक है। उसके बाद ही ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर, अब ड्रिंक पानी पीना एक काम है। उसके बाद है ही इज टॉकिंग, बातें करना, ये एक काम है। वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। काम जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वर्ब वर्ब भी होता है। इसको आपने देख लेना है। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है वो वर्ब के बगैर कंप्लीट नहीं होता, ठीक है। इंग्लिश में वर्ब, काम को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, काम को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। इसमें एक्शन वर्ब भी होते हैं, एक्शन वर्ब होते हैं, ठीक है। तो वो हमने कैसे इस्तेमाल करने, वो आइंदा आने वाले लेक्चर में आपको बताए जाएंगे किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाता है। ये याद रखनी है बात आपने कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8। उसमें से मैंने आपको आज तीसरा ये शुरू किया हमने। 8 में से टर्न बाय टर्न सारे करवाए जाएंगे। अगर आप ये 8 के 8 लेक्चर ले लेते हैं, ये सुन लेते हैं, ये जितने भी मैंने सब पार्ट्स बनाए हुए हैं, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के, कुछ मैंने सब पार्ट्स के बनाए हुए हैं, क्योंकि एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होता, फिर उसका दूसरा लेक्चर तीसरा लेक्चर बनाना पड़ता है। तो अगर आपने ये सारे सीख लिए तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के माहिर हो जाएंगे और आप आगे सिखाने वाले बन जाएंगे। क्योंकि एक वो आपने पूरा लेक्चर लेना होता है, नॉलेज का कोई भी लेक्चर हो वो आपने पूरा सुनना होता है, पूरा आपने देखना होता है, क्योंकि ये इल्म होता है, आधा इल्म नहीं होता। आधा इल्म जो होता है वो नुकसानदा होता है। इल्म आपने पूरा हासिल करना है, चाहे वो कोई भी हो, पूरा आपने वो देखना होती है, लेक्चर को देखना होता है, आपने उसको लिख लेना होता है। तो आपने उसको देखना है। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा तो रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि वर्ब, ठीक है। वर्ब क्या होता है, किसी भी काम को हम वर्ब कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूँ, ईट इसमें वर्ब है। शी राइट्स अ स्टोरी, राइट लिखना इसमें वर्ब है। दे प्ले फुटबॉल, प्ले, ठीक है, प्ले खेलना वर्ब है। ही ड्रिंक्स अ ग्लास ऑफ वाटर, ड्रिंक पानी पीना जो है वो एक वर्ब है, काम है। ही इज टॉकिंग, बातें करना, ये एक काम है। तो इस तरीके से वर्ब का हम इस्तेमाल करते हैं अपने, मतलब ये कि सेंटेंसेस के अंदर, अपनी ग्रामर के अंदर वर्ब का इस्तेमाल कैसे किया जाता है।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। आपने इसको अपनी कापी के ऊपर ऐसे इस तरह के जुमले बनाने हैं। आपने रोजाना के जो भी आप सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं उनको अपनी डायरी में लिखना है। 2-4 दिन लिखेंगे, 10 दिन लिखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव हो रही है, दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। तो आखिर में फिर मेरी आपसे वही इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, शेयर लाजमी कर दिया करें, कमेंट लाजमी कर दिया करें। अगर कोई गलती कोताही होती है तो वो माफ़ कर दिया करें और मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया तक करें ताकि मैं उसको सुधारने वाला बन सकूँ। अल्लाह हाफिज़।